Dear students, now we are starting new chapter, that is coordinate geometry. It is an interesting topic of class 10th mathematics. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है, ये बेसिकली मैथमेटिक्स की वो ब्रांच ऑफ स्टडी है जो कि बेसिकली ज्योमेट्री और अलजेब्रा के बीच में एक लिंक हमको देती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिफरेंट पॉइंट्स की या लाइंस की या एरियाज़ की या वॉल्यूम्स की लोकेशन, लेंथ या एरिया की वैल्यू या फिर वॉल्यूम की वैल्यू हम पढ़ते हैं या कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट द concepts of coordinate geometry or introduce the coordinate geometry for you. coordinate geometry में सबसे पहली जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन बेसिकली वो रेफरेंस पॉइंट है जिसकी रिस्पेक्ट में बाकी सारे मेजरमेंट या कैलकुलेशन होते हैं। ओके, इसी को हम बेसिकली ओरिजिन को ही हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन बनता कहाँ है? ओरिजिन को बनाने के लिए हमें दो आर्बिट्रेरी एक्सिस की जरूरत होती है। याद रखिए, आर्बिट्रेरी, हर वर्ड की एक मतलब है। तो आर्बिट्रेरी एक्सिस कौन कौन से होते हैं? एक एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जिसको हमने नाम दिया एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो बेसिकली एक्सिस है ये दोनों तरफ होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस आमतौर से हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आमतौर से हम अर्थ के पैरेलल इसको बनाते हैं, तो अर्थ के पैरेलल जो भी चीजें होती हैं उसको हम हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं। बात समझ में आती है? हालांकि ये एक्सिस जरूरी नहीं है कि ये अर्थ के हमेशा पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस हमेशा पैरेलल होगा, क्योंकि वर्ड जो लगा हुआ है वो आर्बिट्रेरी लगा हुआ है। इट मे बी इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो। बात समझ में? इस एक्स एक्सिस का ये डायरेक्शन भी हम मान सकते हैं क्योंकि इसके साथ वर्ड लगा हुआ है आर्बिट्रेरी। एनीवे, अभी हम इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करते हैं। इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया एक्स एक्सिस। एक दूसरा एक्सिस हमने और बनाया जो बेसिकली इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये जितना बड़ा हमने बनाया था उसके बिल्कुल बीच में ही ये हमने दूसरा एक्सिस बनाया। ये बेसिकली कौन सा एक्सिस है? ये वर्टिकल एक्सिस है। इसको हमने नाम दिया वाई एक्सिस। क्या नाम दिया? वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस, ये तो एक्सिस, तो अब हम लिखेंगे एक्सिस। एक्सिस इज बेसिकली प्लूरल ऑफ दिस एक्सिस, क्योंकि अब दो हो चुके हैं तो दो एक्सिस। ये दोनों बेसिकली जिस पॉइंट पर मिलते हैं इसी को ओरिजिन कहा जाता है। बात समझ में? इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस मिलते हैं इसी को ओरिजिन कहा जाता है। और इसके जो कोऑर्डिनेट, अब इसको लोकेट करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए हमने एक मैथमेटिकल तरीका बनाया 0 0। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 0 होंगे और ये बेसिकली आर्बिट्रेरी है। तो इस पूरी स्पेस में, इस पूरी दुनिया की स्पेस में आप इस ओरिजिन को कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब आपने एज्यूम कर लिया फिर आप उसकी लोकेशन को चेंज नहीं करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन और फॉर दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ कैलकुलेशंस। किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अगर इस ओरिजिन को आपने इस जगह पर एज्यूम कर लिया, इस जगह पर बना लिया, तो अब यहीं से सारे कैलकुलेशन होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये समझ में आएगा कि कैलकुलेशन होते क्या है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस बेसिकली क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दो इट में ऑल्सो बी ए वर्टिकल और having at some inclination to the horizontal surface of earth. Y axis बेसिकली क्या है? इट इज वर्टिकल एक्सिस। ये क्या चीज है? ये वर्टिकल एक्सिस है। ओके, बाकी चीजों को मैं मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं। नाउ हमारे पास ये 0 0 आ गया। अभी 0 0 की बात आपको समझ में आएगी। अब अभी जो हमको 10th क्लास के अंदर पढ़ना है वो बेसिकली दो ही एक्सिस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने? दो ही एक्सिस पढ़ने, एक्स और वाई। इस पूरी दुनिया में किसी भी चीज को अगर आप देखेंगे
तो वो आमतौर से 2 डायमेंशनल नहीं होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं अपना ये मोबाइल फ़ोन आपको दिखाऊं, तो ये जो मोबाइल फ़ोन है ये बेसिकली कैसा है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल है। वाई? बिकॉज इसकी एक लंबाई भी है, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस मोबाइल। ये इसकी क्या है, ये इसकी चौड़ाई है, दिस इज द विड्थ। ये इसकी क्या है, आपकी ब्रेथ है, और इसकी कुछ थिकनेस भी है। बात समझ में? इसकी कुछ थिकनेस भी, अगर थिकनेस नहीं होगी तो फिर वॉल्यूम कैसे बनेगा, इसकी कुछ थिकनेस भी है। तो बेसिकली ये आपका वॉल्यूम है। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं या इसको हम कैसे लोकेट कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, ये सिर्फ 3 एक्सिस की मदद से निकाल सकते हैं। लेकिन 10th क्लास में हम सिर्फ 2 एक्सिस की मदद से, यानी कि सिर्फ एरियल क्वांटिटीज पर ही फोकस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक पेज है, इस पेज की थिकनेस को अगर मैं एज्यूम कर लूं निग्लिजिबल, तो इसके पास क्या चीज है, ये बेसिकली इसकी वाई एक्सिस है, ओके, ये बेसिकली इसकी हाइट है और ये इसकी आपकी लेंथ है। तो इसके पास सिर्फ दो ही डायरेक्शन में क्वांटिटी है, लेंथ। बेसिकली इसके पास एक लेंथ है और दूसरी बेसिकली क्या है, हाइट है या ब्रेथ है। ठीक है, तो इसको हम 2 एक्सिस की मदद से पता कर सकते हैं, और इन 2 एक्सिस पर ना सिर्फ एरियल क्वांटिटी बल्कि हम पॉइंट्स को भी लोकेट कर सकते हैं। जैसे अब बात को समझिए, इसको मैं मिटाकर थोड़ा साइड में लिखूंगा या नीचे लिखूंगा। सपोज ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अभी इन्हीं दोनों एक्सिस को समझिए। ये जो ओरिजिन है इसके राइट हैंड साइड पर एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, ये बेसिकली कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है। और लेफ्ट हैंड साइड पर भी बेसिकली एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का ये बेसिकली नेगेटिव पार्ट है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, कैसा पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है। इसी तरह से वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ कैसा है, वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है और नीचे की तरफ वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है। क्या बात समझ में आती है? वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है। नाउ सपोज वी वांट टू लोकेट ए पॉइंट, एक पॉइंट इन दोनों एक्सिस की रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर प्लेन पर, जिस प्लेन पर ये दोनों एक्सिस हैं, उस प्लेन के उनमें कहीं भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, जहां पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x है वो भी बेसिकली पॉजिटिव है और जो y है वो भी बेसिकली पॉजिटिव है। क्या बात समझ में आ रही है? फिर ये क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर x आपका नेगेटिव हो चुका है और y कैसा है, y अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि y यहां ऊपर की तरफ है, x यहां पर नेगेटिव की तरफ। फिर क्या है, बेसिकली ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। हम बेसिकली कैसे घूमते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, देन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप देखेंगे जो x है वो भी निगेटिव है और जो y है वो भी निगेटिव है। क्या बात समझ में आ रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट में x आपका पॉजिटिव है और y आपका निगेटिव है। सो दीज आर एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज 4 क्वाड्रेंट्स। अब कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, क्योंकि हमको तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है। कोऑर्डिनेट होते क्या है, सपोज इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट को कहा हमने P। इस पॉइंट का एक एड्रेस होगा जो हमको इसकी लोकेशन डिफाइन कर देगा। इस पॉइंट का एक एड्रेस होगा जो इसकी लोकेशन डिफाइन कर देगा। किसी भी चीज की लोकेशन डिफाइन करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? रेफरेंस चाहिए होते हैं। सपोज मैं ये कहूं कि दिल्ली अलीगढ़ से 130 किलोमीटर दूर है, तो 132 किलोमीटर किस डायरेक्शन में दूर है? क्या इस डायरेक्शन में दूर है, क्या इस डायरेक्शन में दूर है? अगर हमें डायरेक्शन नहीं पता है तो 132 किलोमीटर तो हम सर्किल के अंदर घूमेंगे। बात समझ में? और किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर हमको दिल्ली मिलेगा, न्यू दिल्ली मिलेगा। बात समझ में आती है? तो अगर हम डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते तो हम चीज को लोकेट नहीं कर सकते। बात समझ में? किसी पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकते। तो लोकेट करने के कई तरीके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जो बेसिक तरीका आपको पढ़ाया जाता है वो यहां पर हम बताएंगे।
ठीक है, बेसिक तरीका क्या है कि इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो उसको हम डिफाइन करेंगे x, y से, है कुछ किताबों में a, b से भी हम कह सकते हैं। नाउ अब ये x क्या है? इस पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस y एक्सिस से, इसको हम बोलते हैं x। ठीक, मिनिमम डिस्टेंस कहां से? मिनिमम डिस्टेंस y एक्सिस से। तो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब यहां से हम परपेंडिकुलर लगाएं, कहां पर? y पर, ये परपेंडिकुलर लगाएं। बात समझ में आई? तो ये जो वैल्यू होगी ये बेसिकली x मीटर्स होगी, x सेंटीमीटर्स होगी, x किलोमीटर्स होगी, लेंथ इसकी डायमेंशंस होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और y क्या चीज है? व्हाट इज y? y बेसिकली इस पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस है या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, कहां से? x एक्सिस से। तो ये बेसिकली इसका y हो गया। ठीक है, अब इसके कुछ नाम भी हैं, ठीक है, वो समझ लीजिए। x बेसिकली क्या होता है? x होता है एब्सीसा। क्या होता है? एब्सीसा। और y क्या होता है? y इज ऑर्डिनेट। क्या होता है? ऑर्डिनेट। तो x इज द एब्सीसा एंड y इज द ऑर्डिनेट। ठीक है, इसकी कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल हम इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, समझ लीजिए बात को। ये फॉर एग्जाम्पल x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। सपोज एक पॉइंट है यहां पर और इस पॉइंट का नाम है P, कुछ भी नाम हो सकता है। इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो सपोज 2,3 है। 2,3 2 का मतलब क्या है? ये यहां से y एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पर है और x एक्सिस से ये 3 यूनिट की दूरी पर है। अगर हमने ये दो एक्सिस मीटर में बनाए हैं तो ये पॉइंट y एक्सिस से 2 मीटर की दूरी पर है, यानी इसका जो एब्सीसा है वो 2 है, और ये पॉइंट x एक्सिस से 3 मीटर की दूरी पर है। तो क्या हम इन दो मेजरमेंट के जरिए इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं? यस, हम पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये इसका एब्सीसा 2 मीटर है तो ओरिजिन से 2 मीटर चलेंगे x एक्सिस पर। क्या मेरी बात समझ में आती है? x एक्सिस पर 2 मीटर चलेंगे क्योंकि एब्सीसा इसका बेसिकली 2 है। फिर उसी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर की तरफ ट्रेवल करेंगे। उसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर की तरफ ट्रेवल करेंगे, कितना? 3 यूनिट, क्योंकि इसका ऑर्डिनेट 3 है, सो दैट वी कैन रीच दिस पॉइंट। ठीक है, अब आपके जहन में एक सवाल ये उठ सकता है कि क्यों ना हम इस पॉइंट पर सीधे चले जाएं, यूं सीधे चले जाएं, क्योंकि हम दिल्ली जाएंगे तो यूं सीधे भी जा सकते हैं। अगर हम प्लेन से जाएंगे तो रोड के हम मोहताज नहीं है, जैसे जैसे रोड मुड़ रही है वैसे हम नहीं मुड़ेंगे, तो हम सीधे भी जा सकते हैं हवाई जहाज में बैठ के। यस, ऐसा भी हो सकता है। उसके लिए बेसिकली इसको हम बोलते हैं r, ये डिस्टेंस r है एंड इट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे हम पता लगाएंगे? डायरेक्शन इज बेसिकली द एंगल बिटवीन x एंड दिस डिस्प्लेसमेंट एट विच दिस r इज प्लेस्ड और एट विच दिस r इज लोकेटेड। ओके, बात समझ में आई? तो ये बेसिकली r जो हो गया, ये भी एक तरीका हो गया r, और ये थीटा। ठीक है, तो किसी पॉइंट P को अगर हमें लोकेट करना है तो या तो हम r और थीटा यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट से ओरिजिन का स्ट्रेट लाइन में, फिर जो एंगल है x एक्सिस से, हमेशा x एक्सिस से एंगल लेंगे, वो बेसिकली उसका डायरेक्शन डिफाइन कर देगा। इसी P पॉइंट को हमने पहले कैसे डिफाइन किया था, या हम 10th क्लास में कैसे डिफाइन करते हैं? इसी पॉइंट P को हम करते हैं x, y, वेयर दिस x इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, एंड व्हाट इज y और व्हाट इज एब्सीसा, व्हाट इज ऑर्डिनेट? ऑर्डिनेट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब इनके भी नाम समझ लीजिए। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, r को क्या बोलते हैं? r को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। r को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और थीटा को क्या बोलते हैं? थीटा इज आर्गुमेंट। थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट। ठीक है, मोटा मोटा ये समझिए, मैग्नीट्यूड का मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स में हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन भी होगा, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी होगा डिस्प्लेसमेंट में। तो डायरेक्शन कौन बताएगा? आर्गुमेंट बताएगा, यानी थीटा बताएगा बेसिकली वो किस डायरेक्शन में। सो एक चीज आपके समझ में आ गई होगी अब तक कि पॉइंट की लोकेशन क्या होती है। अब हम
उस पॉइंट की दूरी कैसे निकालते हैं इसको समझेंगे, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, कैसे हम निकाल सकते हैं उसका डिस्टेंस को, इसको हम समझेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे सब, ठीक है। हेडिंग लिख लेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। किसी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट का डिस्टेंस हमें ओरिजिन से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं, एक एक्स वाई एक्सिस का सिस्टम बना लेते हैं। एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, एंड दिस इज द ओरिजिन। ओके, बात समझ में आती है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0, क्योंकि ओरिजिन तो खुद ही रेफरेंस पॉइंट है। बात समझ में आ गई, ठीक है। वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, सपोज वो पॉइंट यहीं पर है, दिस इज द पॉइंट। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, एक्स, वाई। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। अब x कहां है और y कहां है, और बेसिकली हमें इसका डिस्टेंस जो निकालना है, तो बेसिकली हमको क्या निकालना है बच्चों, हमको जो निकालना है वो इसकी लंबाई निकालनी है कि इस ओरिजिन से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, यही तो निकालना है हमको। डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। क्या बात समझ में आ गई, ठीक। व्हाट इज गिवन टू अस, वी आर गिवन विद कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन and it is always 0 0, and the coordinates of this given point P is x and y। तो ये x और y बच्चों होगा कहां पर, जरा ये भी समझ लेते हैं, ठीक। तो याद रखिए ये x एक्सिस पे यहां से इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे तक अगर जाएंगे हम, तो ये तो बेसिकली x हो जाएगा, क्योंकि यही तो बेसिकली दूरी है y से, और ये क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, मिनिमम डिस्टेंस है, तो ये 90 डिग्री है। क्या ये एक राइट ट्राइंगल नहीं बन गया, अगर मैं इसको बोलूं O, ये P हो गया, और इसको बोलूं R, तो ये कैसा एक राइट ट्राइंगल बन गया या नहीं बन गया, ये O हो गया, ये आपका R हो गया, और ये आपका P हो गया। हमको क्या निकालना है, हमको OP निकालना है। हमको क्या निकालना है, ये 90 डिग्री है, हमको क्या निकालना है, OP निकालना है। तो बच्चों किसके बराबर होगा ये, O R स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। क्या ये इसके बराबर होगा या नहीं। व्हाट इज ओ आर, ओ आर इज एक्चुअली एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज आर पी, आर पी किसके बराबर है, इट इज एक्चुअली वाई, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ओपी क्या चीज है, ओपी इज द डिस्टेंस, ओपी क्या चीज है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। तो ऐसे करके हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला आपका तैयार हो गया कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हम कैसे निकालेंगे। अगर हमको कोऑर्डिनेट और एब्सिसा दे रखा है तो उन दोनों का स्क्वायर कर देंगे और आपका अंडर रूट निकाल देंगे। यहां पर एक खास बात जो है वो ये है कि अगर x निगेटिव होगा तो भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाना है, y अगर नेगेटिव होगा तो भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाना है। तो ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। बात समझ में, ये बेसिकली डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, वेदर x इज पॉजिटिव और नेगेटिव और y इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बिकॉज स्क्वायर टर्म्स यहां पर लगी हुई हैं। फिर हम उसका अंडर रूट ले लेंगे। जहां तक बात है इस एंगल को निकालने की, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप आराम से निकाल सकते हैं। ये y है, ये x है, तो अगर इस एंगल को निकालना है दैट इज थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x, ठीक है। तो इन दैट वे वी कैन ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन। और अगर ये थीटा आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में आता है तो इसका मतलब जो ये P पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट कर रहा है। अगर ये थीटा की वैल्यू आपकी मोर देन 90 आती है और लेस देन 180 आती है तो ये बेसिकली ये सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अगर इस थीटा की वैल्यू मोर देन 180 डिग्री आती है और लेस देन आती है 270 डिग्री तो ये बेसिकली इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा।
अगर इस थीटा की वैल्यू मोर देन 270 डिग्री आती है और लेस देन 360 डिग्री आती है तो ये बेसिकली इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा. दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस थीटा एंड यू कैन लोकेट द क्वाड्रेंट ऑफ ए गिवन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ दिस आर्गुमेंट और विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्शनल थीटा. बात समझ में आ गई? ओके, इतना क्लियर हो गया. अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर? हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट. ये तो एक ही पॉइंट था ना, यहां पर और भी 2 पॉइंट दिए जा सकते हैं, तो उन 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देखेंगे. फिर आपके सेक्शन फॉर्मूला की बात चलेगी आगे. तो इन दैट वे वी विल कंटिन्यू ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, आप इसको करते रहिए और लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए. ओके, जो लोग पूरा सिलेबस चाहते हैं AMU 11th एंट्रेंस और या डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस का या फिर आपके जामिया मिलिया इस्लामिया 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस का, वो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर्स जो हैं आप उनके ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारे ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, तो उसमें शामिल होकर आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर टेक्स्ट आपको ऐसा मिल जाएगा कि पर्टिकुलर एंट्रेंस के लिए वो बेसिकली काफ़ी होगा.